Hello everyone, welcome to DA Lectures, and in this video we will again looking at another recurrence relation जो अभी हम लोगों ने previously recurrence relations पढ़े हैं और उसी के अंदर थोड़ा सा further डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले Tn-1 हम लोग एक्चुअली डिक्रीजिंग रेकरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो Tn-1 प्लस 1 देख चुके थे, प्लस n देख चुके थे। अभी हम देख रहे हैं प्लस log ऑफ n, यानी कि एक स्टेप आगे चलते हुए रेकरेंस रिलेशंस को थोड़ा थोड़ा सा क्या करते जा रहे हैं, हम लोग मॉडिफाई करते जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाते जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी डाकी वीडियोस स्टार्टिंग से फॉलो करी हैं तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे इन विच देयर वर अ लिटिल बिट कोड ऑफ रिटन इन C लैंग्वेज and there were different types of for loops for which we did the time analysis, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक फॉर लूप होता है और जिसके अंदर जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो नॉन लीनियर होता है, यानी कि किसी फैक्टर से या तो मल्टीप्लाई किया गया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को या फिर डिवाइड किया गया है, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। इफ़ यू हैवंट चेक दोज वीडियोज़ देन आई शैल बी अगेन एडवाइजिंग यू टू एक्चुअली वॉच ऑल दीज वीडियोज़ फ्रॉम द बिगिनिंग। थोड़ा टाइम देके just watch one videos every day so that you can get the in-depth knowledge about what and how all the things are actually building up. So यहाँ पे हम उसी का एक एडवांसमेंट देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेकरेंस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं where we have something लॉगरिथमिक इन इट, यानी कि लीनियर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना हो के नॉन लीनियर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो यही सेम हमारे पास एल्गोरिदम है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखी थी। सेम फॉर लूप है बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। रिकर्सिव फंक्शन है, अगेन जो a है वो खुद को कॉल कर रहा है फॉर इनपुट 1 लेस देन n, तो दैट इज सिमिलर बट द फॉर लूप इज लिटिल बिट मॉडिफाइड। अगेन वी विल बी मेकिंग अ ट्रेसिंग ट्री। अभी तक आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी वीडियोस देख के कि ट्रेसिंग ट्री कैसे वर्क करता है, कैसे पूरा आइट्रेशन मेथड वर्क करता है। तो अगेन हम इसका फिर से ट्रेसिंग ट्री देखेंगे। कैपिटल A एल्गोरिथम को रन करने के लिए फॉर इनपुट n टाइम लगेगा t ऑफ n, ठीक है। अब देखते हैं कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 और अगर मेरा ये फॉर लूप इवेलुएट होता है तो ये फॉर लूप कितना टाइम लेगा। तो अगेन रिमेंबर, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा आएगा वो फॉर लूप की वैल्यू बताएगा, दैट इज़ लॉग ऑफ n। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर 2 के साथ, तो डेफिनेटली लॉग आएगा बेस 2 का। यहाँ मैंने बेस मेंशन नहीं करा है बट डेफिनेटली देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। सो लेफ्ट हैंड साइड टाइम टेकन बाय द फॉर लूप दैट इज लॉग ऑफ n, एंड देन इन द राइट हैंड साइड t ऑफ n को दोबारा से कॉल किया जाएगा, यानी कि n-1 के लिए। तो दैट इज द रिकर्सिव कॉल फॉर 1 लेस इनपुट। अगेन अगर t ऑफ 1 जब चलेगा दैट इज Tn-1 चलेगा, तो अगेन यानी कि An-1 चलेगा। डेफिनेशन पे जाएंगे a के, अगेन फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो दिस टाइम द फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर log n-1 टाइम्स। डेफिनेटली अगर तब n के लिए चला था तो फिर log n-1 के लिए चलेगा। सिमिलरली दिस विल बी कॉल्ड अगेन फॉर 1 लेस इनपुट दैट इज Tn-2। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे दिस विल बी log n-2 दिस टाइम। और ये चलते मीन्स अगर फिर से स्क्यूड ट्री होगा हमारा, और कहाँ तक पहुँचेगा, t ऑफ 1 तक पहुँचेगा। अगेन फॉर t ऑफ 1 अगर मैं बात करती हूँ तो अगेन अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे log 1 के लिए चलेगा। देखिए वो डिक्रीज होते होते n-1 n-2 n की वैल्यू कम होती जा रही है, तो करते करते हम कहाँ तक आ गए, 1 तक आ गए। एंड सिमिलरली पहले की तरीके से यहाँ पे T0 पर आएंगे जो मेरे रिकर्जन की बेस कंडीशन होगी, और T0 जो है वो इवेलुएट नहीं होगा। सी अगर आप लोगों ने पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो ये ट्रेसिंग ट्री ट्रेस करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहा होगा। तो इसलिए फिर अगेन आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू टू जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज अगेन देखते हैं इस ट्रेसिंग ट्री से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करनी है हमें। तो टाइम हमें लगा यहाँ पर log ऑफ n। डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर लूप यहाँ पर मेजर पोर्शन है, तो जितना टाइम फॉर लूप को इवेलुएट होने के लिए लगा उतना ही टाइम लगा होगा, दैट इज log ऑफ n। आगे देखते हैं तो log ऑफ n-1 log n-2 करते करते ऐसे ही चलते रहेंगे, कब तक, log 1। और T0 को कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो इवेलुएट नहीं होगा, वो मेरे रेकरेंस की बेस कंडीशन है। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका।
देयरफॉर इन सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं। अगेन बॉटम अप अप्रोच में मैंने उसको ऐड करके सीरीज़ लिखी है, थोड़ा सॉल्व करना ईजी हो जाता है। देखते हैं तो log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 समथिंग अप टिल log आगे चला, फिर log n-2 n-1 और लास्ट में log n। देखिए जो टाइम है वो बॉटम अप अप्रोच में ऐड कर दिया, ठीक है। आगे उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए log है, एडिशन में लिखा है, तो जो भी कोफिशिएंट्स हैं log के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ लॉगरिथम, राइट। तो log ब्रैकेट के अंदर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अप टिल मल्टीप्लाइड बाई, ये बाहर वाला ब्रैकेट यहाँ पे टाइपो है, मैंने टाइप नहीं किया है, गलती हो गई है। तो दैट इज n-2 n-1 और n देन ब्रैकेट क्लोज। तो दैट इज द कंप्लीट कोफिशिएंट विद log, वैल्यू log की, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो अंदर लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 समथिंग अप टिल n है, तो वो n का फैक्टोरियल है। देख के ही समझ में आता है, दैट इज मैथमेटिकली द फैक्टोरियल ऑफ n। सो दैट इज log n फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोगों को ये चीज़ पहले से पता है। अगेन कुछ पुरानी वीडियोज़ अगर आप उठा के देखेंगी तो उसके अंदर अगेन हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो log फैक्टोरियल n की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है या जो अप अमाउंट आती है दैट इज n रेज टू द पावर n, ठीक है। तो उसका जो बिग O आता है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखती हूँ तो वो n की पावर n आता है। सब्सटीट्यूट करेंगे तो log n रेज टू द पावर n आ जाएगा, मीन्स फैक्टोरियल n की जगह रखेंगे n की पावर n। अब पावर वाली n मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे n log n। सो दैट इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। अब आगे देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिकर्सिव फंक्शन। मतलब क्या देखने वाले हैं, ये जो एल्गोरिथम लिखी हुई है रिकर्सिव एल्गोरिथम यहाँ पर आपकी, उसका रिकर्सिव रिलेशन कैसे बना। ये एल्गोरिथम है, देखिए ए स्टेप को एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम लगा Tn। इफ़ स्टेटमेंट है वो कांस्टेंट टाइम लेगा, 1 टाइम लेगा, तो उसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ यहाँ पे। फॉर लूप चलेगा ये log बेस 2n टाइम्स, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट इज log n समथिंग ही चलेगा, तो उसको डिस्कार्ड करते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम जो डोमिनेंट स्टेप्स हैं उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। रिकर्सिव कॉल होगा फॉर n-1, कैपिटल A जो फंक्शन है वो खुद को दोबारा से कॉल करेगा। an को टाइम लगा Tn, तो an-1 को टाइम लगेगा Tn-1। इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो जो मेरे पास रिकर्जन आता है दैट इज t ऑफ n इज इक्वल्स टू Tn-1 प्लस log ऑफ n। तो यहाँ पे जो log ऑफ n है दैट इज हाउ ये हमारा आया था बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप। तो ये चीज़ आपको बिहाइंड द सीन ऑफ रेकरेंस पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस रिकर्जन फंक्शन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये बस यहाँ पर लिख दिया कि किस तरीके से 1 आएगा वैल्यू, बेस कंडीशन लिख दी इफ़ n इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ n इज ग्रेटर देन दिस इज द रिकर्जन। आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है यूजिंग आइटरेशन मेथड, जो बेसिकली आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ये रेकरेंस आपको गिवन है तो अगेन हम वही मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे। दिस विल बी आर बेस इक्वेशन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपकी बेस इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। हमेशा n की जगह डेटा रखना है, जो राइट हैंड साइड से रिमूव करना है मुझे कैपिटल T, तो कैपिटल T के साथ वैल्यू क्या है n-1। तो करना क्या है, हमें n की जगह रखना है n-1। वैल्यू को पुट करते हैं, तो अगर n की जगह n-1 रखा तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, जस्ट द सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यूज। फिर n की जगह रखेंगे n-2, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे n-2 मिल रहा है, t को एलिमिनेट करना है, तो n-2 की वैल्यू रखी, दैट इज इक्वेशन 3, दैट इज t n-3 प्लस log n-2। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आ गई। ऐसे रख के देखते रहना, लेकिन कब तक देखते रहेंगे, बिकॉज हमें तो पता नहीं कि n क्या है, तो कब वो n एलिमिनेट होगा, बेस कंडीशन आएगी, वी डू नॉट नो। तो हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन बनाते हैं, कैसे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। लेट्स सी नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यू निकाली हैं उसको सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो मैंने हाईलाइट करके लिखा है n-1, Tn-1 की वैल्यू हम लोगों ने अगर देखें राइट हैंड साइड पे तो इक्वेशन 2 में कैलकुलेट करी है, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए मैंने वो वैल्यू वहाँ से उठाई और उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, हाईलाइट करके लिखा है रेड कलर के साथ, और log n ऊपर से एज इट इज नीचे कॉपी हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे देखा तो Tn-2 की वैल्यू थी, वो भी इक्वेशन नंबर 3 से कैलकुलेट करी थी, उसको सब्सटीट्यूट करके लिख दिया, और ऊपर से log n-1 और log n नीचे कॉपी हो गया। अब ये हम करते रहेंगे कब तक, जब तक बेस कंडीशन नहीं आती, तो लेट इट बी टिल k, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने उसमें क्या करा, बस एक जनरल इक्वेशन निकाल दी। देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन आप देखिए, अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है Tn-3, अगर ब्रैकेट के अंदर -3 है तो log के साथ -2 है, यानी कि 3 से एक कम वैल्यू,
राइट, -3। तो बाहर देखिए लॉग के साथ क्या है ब्रैकेट के अंदर, -2, देन -1, देन n। तो यानी कि जो k है उस k से एक कम वैल्यू है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर k है दैट k, तो अगर मैं उसको देखूं तो दैट शुड बी log 1, 2, 3, क्योंकि मुझे n माइनस k को 0 करना है। देखिए क्वेश्चन में ऊपर देखिए t0 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, ये n माइनस k को 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो बाहर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। 0 से एक बड़ी हुई सी, -3 छोटी वैल्यू होती है, -2 थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो दैट इज वो थोड़ा सा रिवर्स में चलता है, राइट। तो -3 से छोटी वैल्यू है, तो -2 इज बिगर देन -3। तो लॉग के साथ जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो अगर t के साथ n माइनस के 0 है तो बाहर देखिए log 1 है, फिर log 2 है, फिर 3 है और अप टिल वो n तक जा रहा है। सेम बिल्कुल वही लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में लगा हुआ था। t n माइनस के को हम लोग 0 पुट करेंगे, और क्योंकि वो लॉग है ब्रैकेट्स के अंदर जो मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो एडिशन में है, तो वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने उसे यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करा, n माइनस के को 0 के इक्वल रखा और हमारे पास n की वैल्यू आई k। सब्सटीट्यूट करा तो tn इज इक्वल्स टू t0 प्लस लॉग ऑफ फैक्टोरियल n। ये पिछली बार भी देखा था हम लोगों ने, अभी जो इसी वीडियो के अंदर पीछे हम लोगों ने देखा था कि हियर वी हैव फैक्टोरियल n। सिमिलरली फैक्टोरियल n की जो अपर बाउंड है वो हमें पता है कि n की पावर n होती है। तो अगेन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करा, t0 की वैल्यू 1 और वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज़ n log n। सो सी आई एम ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो कि हम लोग आइट्रेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसका रिकर्जन ट्री भी मैं बना रही हूँ, उसकी एल्गोरिदम भी आप लोगों को बता रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि जितने भी हमारे पास पॉसिबल रिकर्जन हैं वो सब आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो सके। फिलहाल वी वर डीलिंग विद डिक्रीजिंग फंक्शन विच हैव f of n एज log of n। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये लेक्चर। फॉर एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड आई शैल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।